हम देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये क्या होते हैं, 4 इन नंबर में होते हैं एंड ये पी शेप में होते हैं और ये पोर्टलैंड ब्रिक जैसे होते हैं क्योंकि ये येलो एंड ब्राउन इन कलर होते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इनका क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस ये है कि डेवलपमेंट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस, ये थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस से डेवलप होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं एंड ये सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। इन्फीरियर कहाँ से डेवलप होता है, थर्ड फेरेंजियल पाउचेस से डेवलप होता है और सुपीरियर कहाँ से डेवलप होगा, फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस से डेवलप होगा। इसकी एनाटॉमी क्या है, ये 2 पेयर्स में होते हैं, तो 2 सुपीरियर हो गए और 2 इन्फीरियर। और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड लोब। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये इनका फंक्शन ये होता है कि इंक्रीज इन कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड इसका एक और फंक्शन होता है, वो है डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। और कहाँ ये रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा फॉस्फेट का, पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स है। पैराथायरॉयड हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट करते हैं, किडनी पे, बोन्स पे एंड जीआईटी पे। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे। सो किडनी पे ये कैसे करेगा, इंक्रीज करेगा ये कैल्शियम, कैसे इंक्रीज करेगा, बाय इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल्स में ये क्या करेगा, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। एंड बोन में ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे। ये हम जानते हैं ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट ये होते हैं जैसे फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं एंड बोन डिस्ट्रप्शन सेल्स होते हैं। और ये कैसे करेगा, इंक्रीज बोन टर्नओवर, ये बोन का टर्नओवर इंक्रीज कर देगा। कैसे, बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करके। और ये जीआईटी में कैसे एक्ट करेगा, इनडायरेक्टली एक्ट करेगा जीआईटी में। और ये क्या करेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा बाय फॉलोइंग कैल्सिटोनिन। और इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है और टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। अभी हम बस प्राइमरी देखेंगे, अगले 2-3 वीडियो में बस हम सेकेंडरी और टर्शरी देखेंगे। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म ये कैसे होता है, इसका कॉज क्या है, पैराथायरॉयड एडिनोमास होते हैं जो कि 85 से 90% तक हम कह सकते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमास होते हैं। इसमें एडिनोमास जनरली क्या होता है, ये सबको पता है कि ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है और इसमें ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। और पैराथायरॉयड हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, हाइपरप्लाजिया जब भी जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पे हम देखते हैं उस सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। एंड ये होते हैं लाइक 5 to 10% ऑफ केसेस में। और कार्सिनोमा उससे थोड़ा सा कम केसेस में होता है, हम कह सकते हैं 2 से 3% केसेस में हो सकता है कार्सिनोमास। सो इसका हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, लाइक अगर कोई पेशेंट आया तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो हम ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। ऑफकोर्स सी पुट स्कल इन स्पोर्ट बैग, ये थोड़ा फ़नी है बट इट्स ओके। और ये ऑफकोर्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा एडवांस केसेस में होता है और ये सब नॉर्मल केसेस हैं। एडवांस में हम देखेंगे लाइक ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका एंड अदर में हम देखेंगे जैसे ऑफकोर्स से मैंने इसका बना लिया। और जैसे शी पुट स्कल इन स्पोर्ट बैग, सो शी से सॉल्ट एंड पेपर स्कल होता है। इन स्टोन से हम ऐसे देखेंगे स्टोन्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं किडनी स्टोन्स या नेफ्रोलिथियासिस। एंड साइकिक ओवरटोन में हम देखेंगे मूड चेंज या मूड स्टेटस कैसा है, कन्फ्यूज़न हो सकता है। और बैक से हम देखेंगे बोन्स, फर्स्ट हम बोन में देखेंगे तो बोन पेनफुल्स बोन होंगे और एजी से एब्डोमिनल ग्रोन्स। इसमें क्या होगा कि इंसान को वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया, एनोरेक्सिया, अनकॉन्स्टिपेशन। और इसमें कोल की पेन होगा। कोल की पेन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हमें कोल की पेन होगा। और इसके ईसीजी में हम देखेंगे, ईसीजी क्या होगा, प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल, उसमें पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा विथ शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल, और छोटा क्या हो जाएगा, क्यूटी इंटरवल। और इसके स्कैन के लिए हम सबसे मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट स्कैन देखते हैं, सस्टिमिबी स्कैन देखते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो सस्टिमिबी हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे कि हम जानते हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो क्या होते हैं, रिच होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सो जब भी ये सस्टिमिबी स्कैन होता है तो वो शाइन करने लगते हैं, इससे हमें पता चल जाता है। इसीलिए इसको हम मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेट बोलते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं लेबोरेटरी वैल्यू क्या होता है, इसमें कैल्शियम का लेवल बहुत बड़ा होगा, फॉस्फेट का लेवल कम होगा एंड पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ा होगा। इसको हम पेशेंट को मैनेज कैसे करेंगे, जैसे कि हम अपने थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर में हम देखते हैं कि हम जाते हैं अपने कॉलेज में, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट, फिर हम जाके उसको मैनेज कर सकते हैं। और हम ऐसे मैनेज करेंगे उसको, हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट हम देंगे IV फ्लूइड्स उसको देंगे, फिर हम कोई लूप डायूरेटिक देंगे। लूप मीन्स हम जनरली यही देंगे, फुरोसेमाइड देंगे। और जब भी उसका रीनल फंक्शन टेस्ट नॉर्मल हो जाएगा फिर हम उसको IV बिसफॉस्फोनेट देंगे या IV
IV जोलेड्रोनिक एसिड देंगे। ऐसे हम कर सकते हैं। थैंक यू।